जब भी गर्मी हो और मौसम में नमी हो तो ये बैक्टीरिया, फंगस और वायरस के लिए सबसे फेवरेबल मौसम है। तो आपने पानी जब भी पीना है वो आपने अपने घर का साफ सुथरा पानी पिए या फिल्टर का पिए। अगर होम्योपैथिक दवाई आपकी सही है तो एक खुराक में बीमारी खत्म हो जाती है। तो ये आसान से तरीके हैं, इस मौसम को एंजॉय करें, लेकिन एहतियात बरतें तो बीमारियों से बच जाएंगे। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं होम्योपैथिक एक्सपर्ट डॉक्टर HK खरबंदा जी से। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद वंदना जी। डॉक्टर खरबंदा, बरसात आ रही है, आजकल बरसात थोड़ी थोड़ी कभी आती है कभी रुक जाती है, इस टाइप से चल रही है। तो ऐसे में बीमारियां भी बहुत सारी होती हैं, तो आज हम उन्हीं पर बात करेंगे। तो आप हमें बताइए कि बरसात में अक्सर कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। वंदना जी, पंजाब में थोड़ी कम है बरसात, पूरे देश में कई प्रदेशों में तो बाढ़ जैसे हालात हैं। अगर हम असम की बात करें और कई जगह की बात करें तो बरसात इस वक्त खूब आ रही है। हम पूरे देश की बात करते हैं, मेरा ख्याल आपके दर्शक पूरे देश में हैं, विदेशों में भी हैं। तो हम जनरल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं। तो बरसात के मौसम में देखिए, मॉनसून आते ही पकौड़ों का जिक्र होता है, लेकिन मैं ये बात, पकौड़े जरूर खाएं मौसम में, लेकिन बाहर से नहीं, क्योंकि जो आपका हलवाई पकौड़े बनाता है वो उस तेल को 5 बार उसी में सारा दिन उसी तेल को बार बार इस्तेमाल करके उसको जहरीला बना देता है। तो पकौड़े खाएं, मौसम का स्वाद लें, बारिश का आनंद लें, लेकिन कुछ बातें गांठ बांध लें। क्यों गांठ बांध लें? जब भी मौसम में नमी होगी, अब बरसात नहीं है वंदना जी, लेकिन नमी पूरी है इस वक्त, अभी भी चिपचिप है, अगर एसी ना चले तो चिपचिप होता है शरीर। तो जब भी गर्मी हो और मौसम में नमी हो तो ये बैक्टीरिया, फंगस और वायरस के लिए सबसे फेवरेबल मौसम है। तो जब फेवरेबल मौसम होगा तो उनकी संख्या बढ़ेगी। इसीलिए इन दिनों टाइफाइड, कॉलरा, डायरिया और डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, ये सब बीमारियां इस वक्त पनप आती हैं। ये है इसका कारण। तो इसलिए बरसातों में हमें मौसम का एंजॉय तो करना चाहिए, लेकिन एहतियात बरतना, बीमारियों से बच के रहना, ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो क्या करना है इसके लिए, ये मैं आपको विस्तार पूर्वक बताता हूं। सबसे पहले हमें पानी वाटर, देखिए टाइफाइड, कॉलरा, डायरिया, गैस्ट्रोएंटराइटिस, ये सारे वाटरबॉर्न हैं। सो पानी बहुत हमारे लिए अमृत है, लेकिन उसका साफ होना, उसका बैक्टीरिया रहित होना, ये बहुत आवश्यक है। सो आपने पानी जब भी पीना है वो आपने अपने घर का साफ सुथरा पानी पिए या फिल्टर का पिए, या फिर आप बोतल वाला पानी पिए। अगर आपको डाउट है तो पानी पहले उबाल के ठंडा कर लें फिर पिए, ताकि सारे बैक्टीरिया तो मर जाएं। तो ये पानी, आप कहीं बाहर जाएं, हो सकता है आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां आपको गिलास में पानी सर्व किया जाता है, जग में पानी सर्व किया जा सकता है, हो सकता है उस जग में रात का पानी पड़ा और उसमें बैक्टीरिया पैदा हुए हो। तो आप बताइए, आप पानी पी लेंगे? या जो गिलास में आपको पानी सर्व हुआ है वो गंदे पानी से धोया हो, उसमें बैक्टीरिया पड़े हो, तो आप इतने से आप बीमार हो सकते हैं। सो एक बड़ा आसान सा टिप आपको मैं दे देता हूं। आप जब भी घर से बाहर जाएं, आज ऐसे मौसम में कुछ भी ठंडा या कच्चा ये न खाएं। मैं रिपीट करता हूं, कुछ भी ठंडा या कच्चा, रॉ फूड नहीं खाना और ठंडा नहीं खाना। गरम जो मर्जी खा लो, गरम खाएंगे तो उसमें सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे। ये अगर आप नियम अपना लेंगे तो आप इस मौसम की बीमारियों से 50% बच जाएंगे। उससे अगला 50% आप भारतीय संस्कृति अपना लो तो बच जाओगे। अब वो कैसे बदना जी? भारतीय संस्कृति का बीमारियों से क्या लेना? उसका ये लेना है कि हमारे पूर्वज पूरी बाजू के कुर्ते और धोती, पूरा शरीर ढकते थे, सिर पे टोपी होती थी, शरीर का सिर्फ ये मुंह खुला होता था, बाकी सब बंद। उनको पता था ये मच्छर जो हैं डेंगू के, मलेरिया के, ये डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, सुबह शाम काटता है,
अगर आप सुबह शाम कवर्ड कपड़ों से बाहर जाएंगे कहाँ काटेगा? और जो हिस्सा बच जाए उस पे आप ऑयल या क्रीम लगा लें ताकि मच्छर स्लिप कर जाए। बच गए, डेंगू से भी बच गए। इतनी बड़ी महामारी है, बेंगलोर में डेंगू फैल चुका है। चिकनगुनिया से भी सॉरी जीका वायरस से एक मौत भी हो चुकी है बेंगलोर में, और अस्पताल भरने लग गए हैं डेंगू के वहां पे ऑलरेडी। पंजाब में अभी ईश्वर की कृपा है बचे हैं हम लोग। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि अपने शरीर को ढक लो। आप सारी जगह पानी तो खड़ा होने से नहीं रोक सकते। देखिए पानी खड़ा होगा उसमें मच्छर पनपेंगे, यहाँ से आता है ना डेंगू। जी। तो या तो वो रोक लें या अपना शरीर ढक लें, बड़ा आसान है। बाहर दिन में बाहर जाते वक्त पूरे कपड़े पहने, और आजकल के बच्चों ने तो कपड़े पहनने बंद कर दिए, तो हाफ पैंट और हाफ शर्ट में घूमते हैं जी। बिना बिना बाजू। तो मच्छर तो काटेंगे भाई, और डेंगू भी आएगा, कैसे बचोगे? तो ये आसान से तरीके हैं, इस मौसम को एंजॉय करें, लेकिन एहतियात बरतें तो बीमारियों से बच जाएंगे। एक बात और, गैस्ट्रोएंटराइटिस बहुत ज्यादा फैलता है। उसमें कई बार क्या होता है, बरसात के मौसम में जो लेबर कॉलोनीज हैं या जो ये जो कॉलोनीज हैं जहाँ लेबर या छोटे घर हैं जहाँ बहुत कंजेस्टेड एरियाज हैं, वहां पे सीवर की लाइन और पानी की लाइन ये इकट्ठी होती, आसपास होती। तो सीवर का पानी रिस्क के फ्रेश वाटर की लाइन में आ जाता है। तो कॉलोनी वाले और जो कंजेस्टेड लोग हैं वो एटलीस्ट पीने का 2 लीटर पानी उबाल के ठंडा करके पी लें, तो वो गैस्ट्रोएंटराइटिस से बच जाए। डॉक्टर खरबंदा, एक चीज और बताइए कि इस मौसम में लोग कुछ भी खाते पीते हैं तो उन्हें कॉन्स्टिपेशन भी होता है और कई बार तो डायरिया बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए वंदना जी, मैंने बिल्कुल प्यार समझा दिया आपको कि एक तो बाहर जाएं तो कच्चा कुछ नहीं खाना। कच्चे में कट फ्रूट भी आता है, स्ट्रीट फूड भी आता है। अब स्ट्रीट फूड आप दही भल्ले खाने बैठ गए हो, उसके ऊपर उसने प्याज भी डालना है, गाजर भी डालनी है, गोभी भी डालनी है। अब वो किस पानी से धोई है कौन जानता है? और मार्केटों में कहाँ इतना अच्छा साफ सुथरा पानी और मिलता है, वो पता नहीं किस टैंकर के पानी से धोते हैं। क्या करोगे आप? हम बड़े खुश होके जाते हैं शादियों में, बड़ा खाएंगे पिएंगे एंजॉय करेंगे। अब शादी में जंग लगे हुए टैंकर के पानी से सब्जियां धुलती हैं, बताइए क्या हाइजीन है वो? और दूसरी बात, हमारे जो वर्कर्स, अगर उनके हाथ में या नाखूनों में ही गंद फंसा है और उससे वो खाना पका रहे हैं बिना ग्लव्स के, वहां भी गए, आ गया इकोलाई। तो मिल, जितने हॉस्टल हैं वहां पे मेस, हॉस्टलों की मेस पे या कम्युनिटी किचन में इकोलाई मिलता ही मिलता है, और उससे डायरिया फैलता है। और जो कब्ज है वो अब जैसे पकौड़ों का है, अगर आप बहुत ज्यादा पकौड़े खाएंगे तो डेफिनेटली कब्ज होगी। पानी का रेशियो कम हो जाएगा। और तेल मैंने आपको बताया, वो बार बार हीट किया हुआ तेल, वो फैट भी, बैड फैट भी हमें देगा और कब्ज भी देगा। तो घर आ जाएं, खूब सारा पानी पी लें, सब्जियों का सूप बना के पी लें 1 लीटर, आपकी कब्ज हो गई। तो डायरिया का होम्योपैथिक में क्या इलाज है? डायरिया का जो कॉलरा का पूरा एपिडेमिक डॉक्टर हैनीमैन ने बचाया था। पूरे गांव से गांव, पहले क्या होता था, जहां हैजा फैल जाता था पूरे गांव के गांव तबाह हो जाते थे। ये मैं 200 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। तो तब भी हमारी होम्योपैथी कारगर थी। और जीनस एपिडेमिकस हमारी एक दवाई हम निकाल लेते हैं। कोई भी महामारी फैले तो हम लोग एक दवाई उसमें से जो प्रेवेलेंट हो उसको निकालते हैं, जीनस एपिडेमिकस बोलते हैं उसको। तो हमारी 2-4 दवाइयाँ में बहुत ज़्यादा तो हम आती हैं, वेरेट्रम अल्बम एकोनाइट, ठीक है, और ये हमारी ऐसी दवाइयाँ हैं, कार्बोवेज हैं और पोडोफाइलम है, मर्कसॉल है। ऐसी ये हमारी जो दवाइयाँ हैं ये लाइफ सेविंग दवाइयाँ हैं। बेलाडोना साथ में आती है, 5-6 दवाइयाँ हैं जिनके इस्तेमाल से डायरिया के, एलो है बहुत बढ़िया दवाई है, और पोडोफाइलम होती है जहाँ पेनलेस डायरिया होता है, जहाँ दर्द नहीं होता, स्मेल नहीं होती। जहाँ दर्द और स्मेल बहुत ज़्यादा हो, पेट में गुड़गुड़ हो, वहाँ एलो का इस्तेमाल होता है या मर्कसॉल का इस्तेमाल होता है। जहाँ पानी जैसे चावल के पानी जैसे स्टूल आ रहे हो उसमें वेरेट्रम एल्बम दी जाती है। जहाँ शॉक, डायरिया आके बेहोश होकर आप गिर रहे हैं तो वेरेट्रम एल्बम या कार्बोवेज का इस्तेमाल होता है। तो ये सारी दवाइयाँ हैं जो आपको होम्योपैथी में
आप और देखिए वंदना जी, ये कंट्राडिक्टरी बात है। आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है कि लोगों के दिमाग में ये है कि होम्योपैथी तो महीने लग जाते हैं असर करने, और डायरिया में इस्तेमाल हो रही है जहां एक एक मिनट की कीमत है। जी। ये अगर होम्योपैथिक दवाई आपकी सही है तो एक खुराक में बीमारी खत्म हो जाती है, एक खुराक में, विद इन फ्यू मिनट्स। बेहोश को होश में लाने के लिए हम दवाई को नाक में सुंघाते हैं मरीज को, क्योंकि सांस तो चल रहा है, जी। या फिर हम मार्मिक स्थलों पे लगाते हैं इन्हें टच करके, वो भी काम करती है। इतनी तेज है होम्योपैथी। बहुत कम लोग इस पर विश्वास करते हैं, बहुत कम लोग ये सोचते हैं कि होम्योपैथिक जल्दी से असर करेगी, होम्योपैथी जबकि बहुत जल्दी असर करती है। मैं आपको टोकना ही चाह रहा हूं एक तरह से। होम्योपैथी के कॉलेज करिकुलम में, जो हमारी यूनिवर्सिटी का करिकुलम है जहां बच्चे पढ़ते हैं, वो चेंज हो गया है, उसमें रिवीजन हुआ है। सारी की सारी होम्योपैथी अब एविडेंस बेस्ड हो गई। रिसर्च पेपर हजारों पब्लिश हो चुके हैं ऑलरेडी। अगर यदि हमारे स्टूडेंट अपनी पढ़ाई में रिसर्च पेपर नहीं पब्लिश कराएंगे तो उनको डिग्री नहीं मिलेगी। ये करिकुलम आ चुका है, ये आना नहीं है, आ चुका है। तो हमारी होम्योपैथी अब एविडेंस बेस्ड हो गई है। मॉडर्न मेडिसिन वाले भी होम्योपैथी की रिसर्च में शामिल हैं। तो अब वो बीते जमाने की बात है कि होम्योपैथी धीरे काम करती थी या काम ही नहीं करती, या ये सिर्फ स्यूडो मेडिसिन है, ये कहा जाता था। वो सब बातें अब खत्म हो चुकी हैं। अब तो एविडेंस बेस्ड हमारी दवाई हैं और एविडेंस बेस्ड हमारे डॉक्टर्स हैं। अब वो बात गई। जी। अब कोई ऐसी बात नहीं है। जिनको नहीं जानकारी है उनको मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि होम्योपैथी अब एविडेंस बेस्ड है। आप सवाल करें, हम जवाब देने के लिए बैठे हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर खरबंदा, हमारे कई दर्शक आपसे सीधा संपर्क करना चाहते हैं, तो आप उन्हें अपना फोन नंबर बताएं। जी वंदना जी, एक गुजारिश है, फोन नंबर जरूर दे देता हूं, लेकिन सिर्फ व्हाट्सएप, कॉल मत करें। बहुत दुनिया मुझे कॉल करती है, सर आपका वीडियो देख रहे थे जी, बड़ा अच्छा लगा, कॉल करें। मेरे भाई, मैं इंसान हूं, मैं 10,000 20,000 फोन रोज अटेंड नहीं कर सकता। आप व्हाट्सएप लिख दें, मैं उसको पढ़ लेता हूं जब भी समय मिलता है मुझे। आवश्यक होता है एक सवाल आप व्हाट्सएप पे सिर्फ एक करें, ज्यादा ना करें, जो भी आपका वाइटल इंपॉर्टेंट सवाल है। नमस्कार धन्यवाद के बजाय आप अपना सवाल लिखें, उसका जवाब लें, ये ज्यादा आवश्यक है। तो मैं नंबर बोल देता हूं, 9815220735। मैं रिपीट भी कर देता हूं, 9815220735। ये व्हाट्सएप नंबर है। मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे मेरे 2 ईमेल एड्रेस भी लिखे हैं। अगर आपको व्हाट्सएप का जवाब न मिले तो आप ईमेल कर दीजिए सवाल को, सवाल का जवाब आपको जरूर मिलेगा। डॉक्टर खरबंदा, आज आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी।